अस्सलाम वालेकुम। क़सासुल अंबिया सीरीज़ एपिसोड नंबर 4। कौम आद की तबाही के बाद तारीख़ के माथे पर एक और ऐसी कौम नमूदार हुई जो फ़न तमीर और ताकत में अपनी मिसाल आप थी। ये लोग इतने माहिर थे कि पहाड़ों को काट कर इसके अंदर ऐसे शानदार महलात बनाते थे कि जो आज के दौर का इंसान देखकर दंग रह जाता। इस कौम का नाम था कौम सामूद। लेकिन जब इनकी सरकशी हद से बढ़ी तो इन्होंने अपने नबी से एक ऐसा अजीब मोजा मांगा जो इंसानी अकल से बाहर था। उन्होंने कहा कि अगर इस ठोस पथरीले पहाड़ से एक जिंदा ऊँटनी निकल आए तो हम ईमान ले आएंगे। और फिर अल्लाह की करनी हुई और फिर वो मोजा हो गया। लेकिन इस ऊँटनी के साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने ऊँटनी के साथ ऐसा क्या खौफनाक सलूक किया कि फिर अल्लाह का वो कौन सा अजाब आया जिसने पूरी कौम को सजदे की हालत में ही पत्थर बना दिया। आइए जानते हैं आज की इस ईमान अफरोज़ वीडियो में कौम सऊद का तारुफ और इनकी महारत। कौम आद की हलाकत के बाद अल्लाह ताला ने कौम समूद को ज़मीन पर इक़्तिदार दिया। ये लोग अरब के शुमाल मगरबी इलाके हज्र, जिसे आजकल मदाइन सालिया कहा जाता है और ये सऊदी अरब में है, वहाँ आबाद थे। अल्लाह ने इन्हें सरसब्ज़ बाग, चश्मे, बेपनाह दौलत दे रखी थी। ये लोग पहाड़ों को तराशने के इतने माहिर थे कि आज भी इनके बनाए हुए पहाड़ी घर देखकर अकल हैरान रह जाती है। लेकिन अफसोस, इतनी नेमतें पाने के बाद ये लोग भी मगरूर हो गए और अल्लाह को भूल गए। उन्होंने पत्थर के बुत बनाकर उनकी पूजा शुरू कर दी। जब ये कौम गुमराही के अंधेरे में डूब गई तो अल्लाह ने इन्हीं के एक मुअज़्ज़ज़ और नेक ख़ानदान से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हज़रत सालेह ने इन्हें समझाया कि बुतों को छोड़ो और एक अल्लाह की इबादत करो। लेकिन इन कौमों के वडेरों ने कहा, ऐ सालिया, इससे पहले तो तुम हमारे सबसे होनहार और पसंदीदा इंसान थे। हमें तुमसे बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन तुमने ये क्या नई बात शुरू कर दी है। जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी दावत जारी रखी तो एक दिन कौम के बड़े बड़े लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने आपको नीचा दिखाने के लिए एक बड़ी शर्त रखी। उन्होंने सामने एक बड़े पहाड़ी चट्टान की तरफ इशारा किया और कहा कि अगर तुम सच्चे नबी हो तो अपने रब से कहो कि इस ठोस पत्थर के अंदर से एक ऊँटनी निकाले जो हामला हो और वो बाहर आते ही बच्चा भी दे। अगर ऐसा हो गया तो हम सब तुम्हारा कलमा पढ़ लेंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से पक्का वादा कर लिया कि अगर अल्लाह ने ये मोजा दिखा दिया तो क्या तुम सब ईमान ले आओगे। उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल। फिर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हजूर दुआ के लिए हाथ उठा लिए। अभी दुआ ख़त्म ही हुई थी कि वो बहुत बड़ा पत्थर लरज़ने लगा। इसमें से तड़पने की आवाज़ आई और देखते ही देखते वो चट्टान फटी। उसके अंदर से एक खूबसूरत ऊँटनी बरामद हुई जिसने बाहर आते ही एक बच्चा भी दिया। ये इतना बड़ा मोजा था कि कुछ लोग तो फ़ौरन ईमान ले आए, लेकिन जो सरदार और मुतकब्बर लोग थे इनके दिल अभी भी साफ ना हुए और वो उसे जादू कहने लगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को खबरदार करते हुए फरमाया कि देखो, ये अल्लाह की ऊँटनी है, इसे अल्लाह की ज़मीन पर चरने दो। और सुनो, तुम्हारे कुएं का पानी एक दिन इस ऊँटनी का होगा और एक दिन तुम्हारा। जिस दिन ये पानी पिएगी तुम में से कोई पानी नहीं लेगा, बल्कि इसके बदले ये ऊँटनी तुम्हें अपना दूध देगी और तुम्हारे तमाम बर्तन भर जाएंगे। लेकिन याद रखना, इसे हाथ भी मत लगाना, वरना अल्लाह का दर्दनाक अजाब तुम्हें पकड़ लेगा। कुछ दिन तो ऐसा ही चलता रहा, लेकिन कौम के शरीर लोग तंग आ गए। वो इस मोजे को ख़त्म करना चाहते थे। आखिरकार कद्दार बिन सालिफ नामी एक बदबख्त और जालिम शख्स ने चंद साथियों के साथ मिलकर रात के अंधेरे में
اس موت ذاتی اونٹنی پر حملہ کر دیا اور اس کی ٹانگیں کاٹ کر شہید کر دیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو اس ظلم کا پتہ چلا تو ان کا دل بھر آیا۔ انہوں نے رنجیدہ ہو کر اپنی قوم سے فرمایا کہ تم نے اللہ کی نشانی کو مٹا دیا ہے، اب تمہارے پاس اپنے گھروں میں زندگی گزارنے کے لیے صرف 3 دن ہیں، چوتھے دن اللہ کا عذاب آ جائے گا، اور یہ پیش گوئی ایسی ہے کہ جو جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی۔ مغرور قوم نے ان 3 دنوں میں بھی توبہ نہیں کی بلکہ حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے رہے۔ پھر وہ تیسرا دن بھی گزر گیا۔ چوتھے دن کی صبح کہ آسمان سے ایک ایسی ہولناک اور گرجدار چیخ آئی کہ جس کی ہیبت سے ان کے دل سینوں میں ہی پھٹ گئے۔ ساتھ ہی زمین پر ایسا زلزلہ آیا کہ پوری قوم اپنے شاندار محلوں اور گھروں کے اندر اوندھے منہ گری اور پتھر کی طرح مردہ ہو کر رہ گئے۔ آج بھی مدائن سالہ کے وہ خالی اور اجاڑ گھر اس سرکش قوم کی عبرت کا نشان بن کر کھڑے ہیں۔ دوستو، قوم ثمود کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے۔ جب اللہ کی نشانیاں سامنے آ جائیں تو سرکشی کے بجائے سر جھکا دینا چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اگلی ویڈیو کے لیے ایپیسوڈ 4 ضرور لکھیں۔ ہماری سیریز قصاص الانبیاء دیکھتے رہیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔